माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के टोटल 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो व्यू ऑफ एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑथर और उनकी लिखी गई किताब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन लेखक कौन सी किताब लिखे हैं और सीखेंगे, जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन देखते ही आंसर को क्लिक कीजिएगा और अपना स्कोर इंक्रीज कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है, ऊपर है। आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाई। आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाई यानी आर्म्स एंड द मैन इज द रिटन बाई किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, जीबी साव जो है ना, जीबी साव के द्वारा ये स्टोरी लिखा गया है, ये बुक लिखा गया है। ये बुक का नाम है आर्म एंड द मैन, ठीक है ना। आर्म एंड द मैन जीबी साव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें। पाइगेमेलियन इज रिटन बाई, तो पैगेलियम और जिसके पहले द आर्म हैंड था, पैगिलियम इज रिटन बाई, पैगेमेलियन इज रिटन बाई, तो पैगेलियन इज रिटन बाई तो ये भी है जीबी साव के द्वारा, ये भी लिखा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। विलेज सॉन्ग इज रिटन बाई, विलेज सॉन्ग इज रिटन बाई, विलेज सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलेज सॉन्ग लिखा गया है सरोजिनी नायडू, जो नाइट एंगल कवि बोली जाती है सरोजिनी नायडू। नाइट एंगल के नाम से विख्यात है सरोजिनी नायडू, यही लिखी है। कौन सा स्टोरी? तो याद रखिएगा, विलेज सॉन्ग के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू जी है, ठीक है ना। विलेज सॉन्ग का लेखक सरोजिनी नायडू है। सॉन्ग्स ऑफ राधा इज रिटन बाई, सॉन्ग्स ऑफ राधा किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, सरोजिनी नायडू के द्वारा ये भी लिखा गया है। और नाइट एंगल भी जो है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखा गया है। गीतांजलि इज रिटन बाई, तो गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और चित्रा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, चित्रा पूछेगा तो इन्हीं का द्वारा लिखा गया है। और गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अनटचएबल इज रिटन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनटचएबल इज रिटन बाई किनके द्वारा लिखा गया? अनटचएबल, बताइए, जल्दी से बताना है। अनटचएबल किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, अनटचेबल लिखा गया है मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल स्टोरी आपका लिखा गया है, मुल्कराज आनंद, ठीक है ना। अनटचेबल के ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन होगा। तो ये लिखे हैं मुल्कराज आनंद, ठीक है ना, मुल्कराज आनंद लिखे हैं, मुल्कराज आनंद लिखे हैं। और इस वेबसाइट पर आप इंटर क्लास का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना नंबर पर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। कुली इज रिटन बाई, कुली इज रिटन बाई, कुली किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुली बताइए किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी मुल्कराज आनंद के द्वारा ही लिखा गया है। कुली, कुली जो होता है ना, पोटर जिसको बोलते हैं, तो कुली किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्कराज आनंद के द्वारा ही लिखा गया है कुली, याद रखिएगा। कुली किनके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। टू लिप्स एंड वन वुड होगा यहाँ पर वन छूट गया है। टू लिप्स एंड होगा, देखिए, एंड वन वुड, टू लिप्स और एंड वन वुड यानी दो पत्तियां और एक कली किसके द्वारा लिखा गया है? दो पत्तियां और एक कली किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर एंड आपका छूट गया है, एंड यहाँ पर लगा दिएगा, वन के बाद एंड लगा दीजिएगा, ठीक है ना। बताइए किनके द्वारा लिखा गया है?
तो ये आपका लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। वही मुल्क राज आनंद जो अभी 3 गो स्टोरी लिखे। कौन कौन? अनटचेबल, और इसके पहले कमेंट में हमको बताइए, ठीक है ना, कौन कौन लिखे? अनटचेबल, कुली, और अनटचेबल, कुली, और कुली तो रहा आपका, देखिए मुल्क राज आनंद का अनटचेबल रहा, कुली रहा, और 2 लिप्स एंड 1 बर्ड, ये भी मुल्क राज आनंद का है, ठीक है ना। 9th क्वेश्चन देखिए, कंथापुरा इज रिटन बाई, कंथापुरा किसके द्वारा लिखा गया है? कंथापुरा इज रिटन बाई, बताइए जल्दी से बताइए। कंथापुरा इज रिटन बाई, कंथापुरा इज रिटन बाई किनके द्वारा लिखा गया? कंथापुरा इज रिटन बाई, बताइए। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। कंथापुरम, चित्रा और गीतांजलि, 3 ठो किनकी, तीनों रचना को याद रखिएगा। गीतांजलि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चित्रा भी है, और कंथापुरा भी है, ठीक है ना। सावित्री इज रिटन बाई, सावित्री किनके द्वारा लिखा गया? सावित्री, सावित्री किनके द्वारा लिखा गया? जल्दी से बताइए। सावित्री इज रिटन बाई, तो सावित्री इज रिटन बाई तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। अरविंदो घोष, ये बंगाली राइटर हैं, ठीक है ना, बंगाली ऑथर हैं अरविंदो घोष, ठीक है ना, इनके द्वारा लिखा गया है। द गाइड इज रिटन बाई, गाइड किनके द्वारा लिखा गया है? गाइड, बताइए गाइड किनके द्वारा लिखा गया है? तो गाइड का लेखक है R.K. नारायण। कौन है भैया? तो R.K. नारायण जी गाइड के लेखक है, ठीक है ना। R.K. नारायण के द्वारा और कौन सा किताब और कौन कौन सी बुक लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा? देखें आगे देखें, द इंग्लिश टीचर इज रिटन बाई, ये भी R.K. नारायण के द्वारा, ठीक है ना। और इसके पहले R.K. नारायण के द्वारा कौन सा बुक लिखी गई थी? तो याद रखिएगा R.K. नारायण के द्वारा ये लिखी गई थी गाइड, ठीक है ना। अभी बताएं बैच, अभी तो हम इसके पहले कौन बुक के नाम पढ़े R.K. नारायण का? तो गाइड पढ़े, और उसके पहले गाइड के बाद क्या पढ़े? देखिए गाइड पढ़े और इंग्लिश टीचर पढ़े, द इंग्लिश टीचर और गाइड। देखिए द इंग्लिश टीचर, सॉरी, द इंग्लिश टीचर, गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये तीनों के लेखक जो है ना R.K. नारायण है, ठीक है ना। ये तीनों का लेखक कौन है? R.K. नारायण है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना, गाइड, और एक और क्या था? द इंग्लिश टीचर। ये तीनों के लेखक कौन है? द इंग्लिश टीचर के लेखक, गाइड के लेखक, और द बैचलर ऑफ आर्ट्स के लेखक। तो याद रखिएगा R.K. नारायण जी हैं, ठीक है ना, R.K. नारायण जी। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन से याद हो जाएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाई, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाई किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका खुशवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन, ए बेंड इन द गंगेज इज रिटन बाई, ये गंगा जो है वो गंगेज पढ़ते हैं, ए बेंड इज द रिटन ए बेंड इज द रिटन द गंगेज, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा मनोहर मंगोलकर के द्वारा। मनोहर मंगोलकर, ए फिंच ऑफ स्नो पढ़े हो ना, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।